प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज आप सभी जानते हैं कि पूरा विश्व संकट से जूझ रहा है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे और हमारे तरफ से भी ईश्वर से कामना है कि आपको और आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रखे, खुश रखे। प्यारे बच्चों, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिया गया है कि हमें किस प्रकार से सावधानी रहनी है, जैसे अपने हाथों को पानी साबुन से बार बार हाथ को धोना, सैनिटाइज करना, साथ ही साथ मास्क निश्चित रूप से हमेशा पहन करके रहना और एक दूसरों से 6 फीट की दूरी बनाए के रखना। निश्चित रूप से जब आप एक दूसरे से संपर्क में आएंगे तो आपको 6 फीट की दूरी को ख्याल रखना होगा। प्यारे बच्चों, उसके साथ साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक और दिशा निर्देश दिया है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमको बढ़ाकर रखना है। उसके लिए हमको कुछ भी निर्देश दिए हैं, जो कि नियमित रूप से योगा करना। आप नियमित रूप से योगा करेंगे और उसके साथ साथ गर्म पानी हम लोग पिएंगे और उसके बाद जो है सो बाहर की सामान को हम लोग ज्यादातर परहेज रखेंगे कि बाहर की तली भुजी हुई खाने को हम लोग न खाएं। जिसमें सबसे जो हम लोगों के लिए उपयोगी है वो है योगा, व्यायाम, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। हम 21 जून को विश्व योगा दिवस है। आप सभी अपने अपने परिवार के साथ बैठ जाएंगे और योगा करेंगे, सभी परिवार के सदस्य। और सिर्फ 21 जून ही नहीं, आप सभी से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग पूरे परिवार के साथ नियमित अपने दैनिक चर्चा को में उसको लाएं कि योगा के लिए कम से कम आधे घंटे के समय निकालकर पूरे परिवार हम लोग योगा करेंगे। और योगा करने से ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। प्यारे बच्चों, जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी तो हम विभिन्न तरह के बीमारियों से लड़ने में हमारा मजबूती मिलेगी। और कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, हम सभी को पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। कहते हैं जब आपकी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आप जाकर के आप अपनी पढ़ाई को, अपने दैनिक कार्य को करते हैं। इसीलिए मैंने एक बार देखा ही, जब स्वामी विवेकानंद के पास एक बच्चे ने गया और कहा, स्वामी जी, अब मुझे गीता का ज्ञान दीजिए, मैं आपसे गीता का ज्ञान समझना चाहता हूं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पहले जाओ मैदान में खेलो, कूदो और तब तुम्हें हम गीता का ज्ञान देंगे। तो बच्चों ने स्वामी जी से कहा कि आपसे हम गीता का ज्ञान पूछे तो आप हमें बोले खेलो कूदो। तो बोले खेले कूदने से हमें कैसे गीता का ज्ञान प्राप्त होता है? तो स्वामी जी ने बड़े सरल शब्दों में कहा, प्यारे बच्चों, जब तुम खेलोगे कूदोगे तुम्हारे शरीर की रक्त संचार बढ़ेगी, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जब तुम्हारा स्वस्थ शरीर रहेगा तो तुम्हारी मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगी और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करेगा। तब जब हम गीता का ज्ञान तुमको समझाएंगे तब तुम गीता की विषय वस्तु को, उनकी बारीकियों को अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। प्यारे बच्चों, अब स्वामी जी विवेकानंद की बातों से यह स्पष्ट होती है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। इसीलिए सबसे पहले हमें स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद हम पढ़ाई लिखाई पर। प्यारे बच्चों, 16 मार्च से हमारा विद्यालय जो है सो पठन पाठन का नियमित कार्यक्रम बंद है। हमारा ही नहीं, पूरे संसार के विद्यालय की पठन पाठन के कार्यक्रम को स्थगित किया गया है, बंद किया गया है। 16 मार्च से पहले हमारा विद्यालय की जो फर्स्ट टर्म की एग्जामिनेशन थी लगभग पूरा कंप्लीट था, लेकिन हम लोगों ने एग्जाम नहीं ले पाए, टेस्ट नहीं ले पाए। तो इसके लिए हमारे विद्यालय प्रबंधन कमेटी ने, जब लंबे लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई तो हमारे विद्यालय के प्रबंधन कमेटी ने निर्णय लिया कि क्यों न हम लोग अब इस हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की पढ़ाई को आगे जारी रखें, ताकि बच्चों को घर में यदि कोई वर्क नहीं रहेगा तो बच्चे घर में इधर उधर घूमेंगे। तो इससे अच्छा हम लोगों ने एक तैयारी की कि बच्चों के लिए एक माने डेली बेसिस का जो रूटीन है हम लोग हाफ ईयरली का, वह ऑनलाइन माध्यम से, क्लास के माध्यम से उन बच्चों को भेजेंगे। तो हमारे यह संभव तभी हो पाया जब यह लॉकडाउन में कोई घर से नहीं निकलता था। हमारे शिक्षकों ने विषय वस्तु को संगठित करके और सारे बच्चों को मंडे टू फ्राइडे जो रूटीन होती है उस रूटीन के आधार पर प्रत्येक दिन आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी सभी सब्जेक्ट की आपकी एक वर्कशीट तैयार करके आपको भेजती है और आपको यह सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बोलती है। साथ ही साथ हमारे टीचर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने इस संकट के दौर में हमारा साथ दिया है, ताकि आप लोगों को इस शिक्षा व्यवस्था को हमने जारी रख पाए ऑनलाइन के माध्यम से। इसीलिए एक बार पुनः अपने सभी शिक्षकों को तहे दिल से बधाई देता हूं। प्यारे बच्चों,
ऑनलाइन के माध्यम से जो पढ़ाई हमारा हो रहा है वो हो रहा है, वर्कशीट आपको दिया जा रहा है, साथ ही साथ उस चैप्टर से रिलेटेड, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, उस चैप्टर से रिलेटेड हमारे विद्यालय के शिक्षक एक वीडियो अपलोड करके आप लोगों को दे रहे हैं। यूट्यूब में आप जाएंगे तो रीजनल आइडियल स्कूल आप क्लिक करेंगे। जब रीजनल आइडियल स्कूल क्लिक करेंगे तो उसमें आपको सब्सक्राइब बटन आएगा, आप कोशिश करेंगे उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे। आप जब उसमें सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे मैनेजमेंट के द्वारा जो भी शिक्षा से संबंधित कोई वीडियो आपको दिया जाएगा वो आपके मोबाइल में एक मैसेज अलर्ट हो जाएगा, और उसमें जब आप प्लेलिस्ट खोलेंगे, देखिएगा आपके स्क्रीन पर आएगा एक प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट को जब आप खोलेंगे तब आप देखेंगे कि आप उसमें प्रत्येक क्लास का, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1, 2, 3, 4 सिलसिलेवार ढंग से सारे क्लास का अलग अलग से एक फोल्डर बनाया गया। आप उस फोल्डर में क्लिक करेंगे तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक टीचर का उसमें आपको वीडियो मिलेगा। आप उस वीडियो को बार बार सुनने का प्रयत्न करेंगे, समझने की प्रयत्न करेंगे, और कहीं पर भी आपको लगे दिक्कत हमको, तो आप हमारे शिक्षकों से संपर्क करेंगे, फोन के द्वारा हो तो आपको वह हमारे शिक्षक उस समस्याओं से आपको दूर करेंगे। तो आप इस प्रकार से आपकी ऑनलाइन की पढ़ाई को जारी रखना है। प्यारे बच्चों, जैसे ये लॉकडाउन लंबी चलती आ रही है, तो आप अब हम लोगों को जीवन में लॉकडाउन के दौरान जो इतनी असुविधाएं हो रही है, हम लोग आज आशा में बैठे हैं कि स्कूल खुल जाएगी, कल बैठे हैं खुल जाएगी, लेकिन अब दिखाई देता है यह इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। ताकि हम लोग पढ़ाई को नियमित रूप से अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को अब ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को अपना लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते नहीं कि जब ऊंचे क्लास की पढ़ाई होती है, अभी भी हमारे भारत में, इसमें पूरी दुनिया में ऑनलाइन व्यवस्था पर शिक्षा पर होती है, लेकिन नीचे क्लास की अभी ऑनलाइन नहीं थी, लेकिन अब हम लोगों को ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। अगर हम सोच कर बैठे रहेंगे कि नहीं स्कूल खुलेगी तब हम अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, तब यह इस वक्त मुमकिन नहीं हो पाएगा और हम पढ़ाई से पीछे हो जाएंगे। इसीलिए आप ऑनलाइन व्यवस्था में आइए, ऑनलाइन को अपनाइए और आप पढ़ने की प्रयत्न कीजिए। और ऑनलाइन के माध्यम से क्या होगा, जैसे ही जब हाफ ईयरली का सिलेबस आप कंप्लीट करेंगे, हमारा विद्यालय के शिक्षक आपको एक वर्कशीट देगा। आप प्रत्येक वर्कशीट को फिजिकली आप के पेरेंट्स को आएंगे, विद्यालय से संग्रह कर लेंगे और उस वर्कशीट को आप बार बार कंप्लीट करेंगे तो आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की तैयारी में कोई व्यवधान नहीं होगी। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप लोगों को मैं एक टिप्स दे रहा हूं कि जैसे आपके घर में 3-4 क्लास के कुछ बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कोई 5 में है, कोई 4 में है, कोई 2 में, आपके जो होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को 5 के बच्चे 4 का पूछ लेंगे कि साइंस का लर्न हुआ है कि नहीं, उसको पूछ लिया जाएगा। 3 के बच्चे 2 के बच्चे से पूछ लेंगे कि तुम आप कैसे हिंदी का 11 की हो, पूछ लेंगे। इस तरह से हम लोग को अभी सेल्फ स्टडी, सेल्फ टेस्ट के माध्यम से अपने पढ़ाई को जारी रखना पड़ेगा। कहीं पर आपको किसी भी सब्जेक्ट को असुविधा लगे तो आप विषय वस्तु से संबंधित शिक्षक से आप अपने को जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, इस जानकारी के साथ साथ ही आपको क्या करना होगा कि आपको अपनी ऑनलाइन शिक्षा को अपना करके अपनी शिक्षा व्यवस्था को आगे की बढ़ाए रखना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, आज इस प्रकार से हमारा आपका जो बीच संबंध है स्थापित रहेगा और हम लोग आपको बीच में सारे पढ़ाई की विषय वस्तु आपको पहुंचाते रहेंगे, ताकि यह फील नहीं होगा कि हमारे विद्यालय बंद है, हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई कमी आई। बस आपको क्या करना है कि हमारे विद्यालय के जो निर्देश है, हमारे विद्यालय के जो ऑनलाइन क्लासेस, उसको डेली अटेंड करना पड़ेगा, डेली आपको उसमें अटेंडेंस डालना पड़ेगा, ताकि जो टीचर वर्क कर रहे हैं उसको भी पता चले कि हमारे वो बच्चे होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज इस संकट के दौर में हम आप लोगों से बहुत दिनों से एक साथ जिस प्रकार से हम लोग 5-6 घंटे आते थे, हंसते थे, खेलते थे, आप लोगों को डांटते थे और प्यार से भी रहते थे, नियमित कार्यक्रम किया, बहुत मिस कर रहा था। जब रविंद्र जयंती का अगले साल का कार्यक्रम था तो कितने हर्षोल्लास से हम लोगों ने रविंद्र जयंती का प्रोग्राम किए थे, किस तरह से हम लोगों ने हर्षोल्लास मनाए थे। आज इस बार हम लोग घर से ही रविंद्र जयंती का प्रोग्राम मनाए। बहुत मिस कर रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग को प्यार और स्नेह जो हमको मिला है लॉकडाउन में कभी एहसास नहीं होने दिया कि आप हम लोग से दूर हैं, क्योंकि आप लोग द्वारा जो बिताया हुआ पल है वह पल को हम लोग उस पल को याद करते हैं तो ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आप हमारे पास हैं। खास करके जब आप अपनी अटेंडेंस को मॉर्निंग में जब हम लैपटॉप खोलते हैं और मोबाइल खोलते हैं, जब आपकी अटेंडेंस प्रक्रिया के द्वारा आपको अटेंडेंस आपकी नाम लिखकर जब भेजते हैं और जब हम उसको देखते हैं तो अपनेपन का और एहसास होता है और आपको अपने पास पहुंचते हैं। इसीलिए आप लोग डेली अटेंडेंस देने की प्रयत्न करेंगे और
ऐसा प्यार स्नेह आप लोगों से जो हम लोग को प्राप्त है, यही प्यार और स्नेह हमेशा बना रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद।